राकेश टिकैत का बड़ा बयान, जल्द होगा बुलडोजर और ट्रैक्टर में मुकाबला। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों के ऊपर बुलडोजर की कार्यवाही की जा रही है, वह हिंदुस्तान के आने वाले भविष्य के लिए बेहद खराब है। ऐसी घटनाओं से इंटरनेशनल स्तर पर हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। चौधरी राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार ने किसानों को चेतावनी देते हुए 3 महीने के अंदर 10 साल पुराने ट्रैक्टर को बंद करने की चेतावनी दी है। हम यह कहते हैं कि जो सरकार में, खासकर भारतीय जनता पार्टी में 10 साल पुराने लोग हैं, उन्हें भी पार्टी या सरकार से बाहर किया जाए। अभी तो एक ही बुलडोजर चला है, लेकिन दिल्ली में 4 लाख ट्रैक्टर चले थे और लोग घबरा गए थे। सरकार 10 साल पुराने ट्रैक्टरों को बंद करने की बात कह रही है, लेकिन बहुत जल्दी ही ट्रैक्टर सड़कों पर आएंगे और ट्रैक्टर बुलडोजर का आमने सामने का मुकाबला होगा। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत शुक्रवार दोपहर मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर आज जिस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों को परेशान किया जा रहा है और इस चीज का इंटरनेशनल स्तर पर एक गलत संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान में तो सभी लोग बाहर से आए हुए हैं, हम भी तो जर्मनी से आए हैं, अयोध्या में जन्म स्थल था, उससे पहले कहीं और से आए थे। उन लोगों की जांच करो जो लोग बाहर से आए हैं। तो एक राजनीतिक इशू चल रहा है और अब जो कोर्ट कचहरी में कहीं के भी कागज बनवा लो, मुजफ्फरनगर की कचहरी में तो आप कहीं पर भी पहचान पत्र और आधार कार्ड बनवा लो। इस तरह की घटनाओं से देश का विकास रुकता है और इस तरह की घटनाओं से आपस में नफरत फैलती है, सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं। इन चीजों को छोड़कर सभी को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बहुत महंगाई का जमाना है, मूल्य से ही मिले और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। इन चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और प्रशासन को बाहर से आने वालों के लिए तो LIU और अन्य एजेंसियां काम करें। बाहर से हिंदुस्तान में आए हैं, वह कब आए हैं और कहां पर रह रही हैं। बुलडोजर तो ठीक है, वह सही काम कर रहा है, लेकिन बुलडोजर नफरत की वजह से ना चले, ना तो विकास भी नहीं होता। बड़े कठिन और बेकार हो रही हैं बुलडोजर, तो उन पर चलना चाहिए रास्तों को सही करने के लिए। जिस अधिकारी के कार्यकाल में वहां है अतिक्रमण हुआ है, उन अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए, जिससे आगे अतिक्रमण ना हो। पहले तो बुलडोजर का ही सहारा है, संविधान तो बाद में है। हम तो संविधान निभा रहे हैं। 13 महीने आंदोलन चला, पहले तो बुलडोजर का सहारा है, संविधान तो अलमारी में बंद है। अजय टैनी जेल से रिहा हुआ और आज फिर जा सकता है जेल। 10 साल पुराने ट्रैक्टरों पर भी पॉलिसी आ गई है कि उन्हें जमा कर दो। पहले जो सरकार के 10 से 20 साल पुराने लोग हैं, वह पहले सरेंडर कर दे, आगे जनता बाद में देख लेगी। बुलडोजर तो एक ही चला है और ट्रैक्टर तो 4 लाख चले थे दिल्ली में। उनके बड़े घबराए थे, दिल्ली में होगा कभी भी कहीं भी बुलडोजर और ट्रैक्टर का मुकाबला। सरकार कह रही है कि ट्रैक्टरों को बंद कर दो तो यह भी आएंगे सड़कों पर। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या लग रहा है कि जो मुस्लिम जो है टारगेट किया जा रहा है, करा जा रहा है और इसका एक इंटरनेशनल स्तर पे एक गलत मैसेज जा रहा है इसका। खासकर जो रोहिंग्या मुसलमानों की परमत है, उनको टारगेट किया जा रहा है। और सारे के सारे बाहर से तो आ रहे, हम भी जर्मनी से आ रहे, यहाँ से अभी क्या अंके हैं। अयोध्या में जन्म स्थल है, उससे पहले कहीं और था ये। भाई आ क्यों गए वे पहले ही? और देखो उनकी जांच कर लो कौन कौन है, अभी पता चला गया, उनको तो पहले से ही पता होगा। ये तो एक पॉलिटिकल वो चल रहा है इशू और सारे कागज पत्तर पड़े यहीं इसमें कचहरी के गेट पे, यहीं कहीं का ही ID बनवा लो आप, यहीं बन जाए मुजफ्फरनगर पे। मुजफ्फरनगर में रोहिंग्या लगभग 50 परिवार मुजफ्फरनगर में रह रहे हैं। अब पता नहीं भाई, तो लोकल पुलिस को पता होगा, प्रशासन को पता होगा उनका, हमें तो जानकारी है नहीं। तो कल जिस तरह से माहौल चल रहा है, देखो इससे विकास रुकता है, इससे झगड़े बढ़ते हैं, नफरतें बढ़ती हैं। इस चीज़ों से अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। बहुत महंगाई का जमाना आ गया, फसलों के रेट ठीक हो, रोजगार ठीक मिले, उन पर ध्यान देना चाहिए। प्रशासन का जो ये है ये तो पॉलिटिकल इशू हो ज़्यादातर, तो उस पर काम कर अपना। तो LIU और इंटेलिजेंस है उसमें, तो ये काम करें भाई। यहाँ रह रहे भी अभी रह रहे या पहले से ही रह रहे? विकास को छोड़कर बुलडोजर चल रहा है भाई। बुलडोजर तो ठीक है, वो तो ठीक काम करें, अगर वो नफरत के उससे ना चले तो ठीक है, उसके बगैर तो विकास नहीं होता। रास्ते बहुत कटिंग हो रहे हैं और रास्ते
बढ़ जाए उस पर चले। और जिस अधिकारी के कार्यकाल में अतिक्रमण हुआ है उसका भी देख लो एक बार, उनकी जांच हो जाए तो कम से कम आगे तो रुक जाए, अतिक्रमण ना हो। राकेश जी, पहले कानून का सहारा लेना चाहिए, संविधान का सहारा लेना चाहिए। संविधान के लोकतंत्र है, संविधान पे चलता है, लेकिन पहले बुलडोजर का सहारा। हाँ, पहले बुलडोजर का ही सहारा चले भाई। संविधान तो अलमारी में बंद है, उसे पढ़ेगा कौन? जब उन्होंने पढ़ी नहीं रखा तो पढ़ेगा कौन उसको? बड़ा चेहरा है, में आप क्या भूमिका निभा? हम तो निभा ही रहे भाई भूमिका। 13 महीने आंदोलन चला, अजय टैनी जेल से रिहा हुआ, शायद आज जा सके फिर वो आशीष टैनी। हम तो निभा रहे, जो किसान के इशू है, मजदूर के हैं, गांव के हैं, उस पर भी 10 साल पुराने ट्रैक्टर पे पॉलिसी आएगी कि 3 महीने में उनको सिलेंडर कर दो। मेरठ में आएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी। अब पहले 10 साल पुराने जो बीजेपी वाले लोग हैं, सरकार के लोग हैं, पहले भी सिलेंडर कर दें, आगे जनता बाद में देख लेगी। इस तरह का माहौल हिंदुस्तान में चल रहा है। ब्रिटेन के राष्ट्रपति आए और वो गुजरात में जाके बुलडोजर पर बैठकर, उसको क्या पता, आप बैठा दिया होगा आगे, हमारी मशीनरी है इसे ठीक कर दो। अब बुलडोजर तो एक ही चला, तो ये ट्रैक्टर तो 4 लाख चले थे दिल्ली में, उनसे बड़े घबराए थे दिल्ली में। होगा कभी ना कभी इसका ट्रैक्टर से ही मुकाबला होगा आमने सामने। जिस दिन ये ट्रैक्टर बंद करने पड़ेंगे ना, ये कह रहे हैं कि 3 महीने में इन्हें बंद कर दो ट्रैक्टर को और इनको सिलेंडर कर दो, तो ये आवेंगे सड़क पर लिकड़ के, फिर आवेंगे सड़कों पे। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।